बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 9th क्लास मैथमेटिक्स 2025 न्यू बुक फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। हमारे पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 7 स्क्वायर रूट इज, ऑप्शन ए है इंटीजर, बी रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर, और ऑप्शन डी हमारे पास नेचुरल नंबर। तो 7 स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्क्वायर नंबर्स नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, उनका स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो 7 स्क्वायर रूट भी एक इरेशनल नंबर होगा हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 है पाई और एंड ई आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की हम एग्जांपल्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पाई एंड ई आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, सो इट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन स्क्वायर रूट इज। ये वही फर्स्ट पार्ट में जो मैं अभी बात कर चुके हैं हम कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते उनका स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल नंबर हमारे पास आता है। तो यहाँ उसने जनरल कर दिया, यहाँ पर स्पेसिफिकली 7 दिया हुआ था, यहाँ पर इन जनरल उसने इस प्रॉपर्टी को बयान कर दिया कि n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो फिर देन n स्क्वायर रूट इज़ हम कहेंगे इरेशनल नंबर होता है। देन नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज अ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये भी उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 3 स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर क्योंकि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो इरेशनल नंबर है। 5 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर है, और 2 इरेशनल नंबर्स का जो सम होगा वो भी इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए इरेशनल नंबर है ये भी। नेक्स्ट हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 पर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टीज़ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको याद रखना है हमने। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है लेट a b c बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में से कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, देन a इज ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c implies that a इज़ ग्रेटर देन c। अगर पहला नंबर दूसरे से, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से ग्रेटर है तो फिर फर्स्ट नंबर भी थर्ड से ग्रेटर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डैश। तो हमारे पास हैं ऑप्शन ट्रैकेटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव। तो इस ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था। ये ट्रैकेटोमी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ के अंदर था। तो जब कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64। देन x इज इक्वल टू, अगर इस तरह से स्टेटमेंट 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो x हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वो मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64। तो हम इन सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम राइट करते हैं, क्योंकि x एक्सपोनेंट के अंदर है तो हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास 2 की पावर x ऑलरेडी पावर फॉर्म में है, मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर x इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 के इक्वल होता है 64।
फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो इस पर पावर लॉ हम अप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे। 2 की पावर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 हो जाएगा, एंड 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है हमारे पास। अब बेसिस इक्वल हो तो हमने पीछे एक्सरसाइजेस के अंदर भी पहले पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, मीन्स के 4x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 6/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिलेशन करते हैं तो 3/2 x इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आ जाता है आंसर। इफ़ 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू 3/2। और ये था पार्ट नंबर 7, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 3/2। तो हम 3/2 वाला ऑप्शन जो होगा वो हम क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। तो इस तरह हम ए ऑप्शन है 3 की पावर, ए ऑप्शन है हमारे पास 3/2, हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हम पढ़ चुके हैं, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट रियल नंबर सेकंड के इक्वल है तो सेकंड को भी हम फर्स्ट के इक्वल कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 9, 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके आंसर देना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका क्या आंसर बनता है इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्व करने के लिए 75 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लिखेंगे 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 75 को हम राइट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 9 द 27, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट इसी तरह से, प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका भी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। दोनों में से 3 स्क्वायर रूट को कॉमन कीजिए, यहाँ आपके पास 5 प्लस 3 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट इसका सॉल्यूशन आ जाता है। अभी हम देखते हैं कि ये ऑप्शन मौजूद है कहाँ पर। तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन हमारे पास है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट इज 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट और 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट दोनों कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं, और कॉन्जुगेट सर्ड्स में प्रॉपर्टीज़ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। दो कॉन्जुगेट सर्ड्स जो होती हैं इनको प्रोडक्ट आपस में अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं लेकिन साइन डिफरेंस की वजह से इनको कॉन्जुगेट सर्ड्स बोला जाता है। तो इनको ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास रैशनल नंबर आता है। सॉल्व भी आप करके देख सकते हैं या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारे MCQs थे जो कि कंप्लीट हुए। ये तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पार्ट 2 में a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। पार्ट 1 में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और पार्ट 2 के अंदर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2।
तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ये मैंने पहले से इसलिए सॉल्व की होती हैं ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो सके और आपका टाइम जो है वो बच सके, तो इसलिए हमने पहले सॉल्व करके रख दिए होते हैं। तो देखते हैं, हमें इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले पार्ट 1 में a इंटू बी प्लस सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए a इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, b 5/3, c 7/5 है हमारे पास। तो 3/2 उसी तरह से रहेगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करते हैं। सम है 5/3 प्लस 7/5 का, इनका LCM फाइंड आउट करेंगे। तो 3 और 5 दोनों ऑड नंबर्स हैं और LCM इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 15 इनका LCM आएगा। 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 5 द 15, 5 आंसर आएगा। और 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 द 21। इसी तरह से 15 को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा, 5 3 द 15, 3 पर डिवाइड होगा, 3 आंसर में आएगा। और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 द 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 21 प्लस 25, ये हमारे पास आएगा 46/15। यहीं पर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये दोनों 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। सॉरी, यहीं पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से 3 1 द 3 और 3 5 द 15, हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 पर। और इसी तरह से इन दोनों को 2 और 46 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 द 2 and 2 23 is the 46, 2 to the 4 and 2 3 the 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने कहा। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मीन्स कि a इंटू बी प्लस सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 23/5। नेक्स्ट हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी था। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की, बी की, ए की और सी की वैल्यूज़ पुट की। इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन है और बाद में हम डिवाइड करेंगे। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल किया, 5/2 हमारे पास रिमेनिंग आया। इसी तरह से 3/2 और 7/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 ज़ 21, 5 2 ज़ 10, ये हमारे पास आया। और उसके बाद अब हम इनके एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए उसी तरह से 2 और 5 का LCM फाइंड आउट करेंगे जो कि आता है हमारे पास 10। 2 को 10 से डिवाइड, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ 10 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ 25। सिमिलरली 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आंसर मिलेगा। और 1 को इसी के न्यूमरेटर 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 1 ज़ 21, तो 25 प्लस 21/10। अब इनको ऐड अप जब हमने किया तो 25 प्लस 21 46/10 कैंसिल आउट करेंगे 2 पर। 2 5 ज़ 10, 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 23 2 ज़ 46 होता है। तो आंसर हमारे पास आया 23/5। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है जो कि था AB प्लस AC। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर आप इन दोनों को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर हमारे पास 23/5 था और इक्वेशन नंबर 2 में भी राइट हैंड साइड का आंसर भी 23/5 है हमारे पास। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is verified that left hand side is equal to right hand side, means A into B plus C is equal to AB plus AC। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का। चलते हैं पार्ट नंबर 2 इसी का सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने प्रूव करनी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट साइड से उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, जिसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है A प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह से हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A B और C की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। पहले एडिशन होगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करनी है तो उसके लिए हमें एडिशन करना पड़ेगी। एडिशन के लिए हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया गया तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आप ऊपर न्यूमरेटर्स लिख सकते हैं, या जैसा कि प्रॉपर वे है उस तरह से भी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, या इस तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 is the 9 and 5 to the 10।
आपके पास आंसर आ जाएंगे 19/6। 19/6 मल्टीप्लाई 7/5 उसी तरह से 7 आ रहा है। अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है 19 7 133 और 5 6 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो कि है a+b इंटू सी के बराबर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पर चलेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास है AC + BC, मीन्स के फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है देन एडिशन हम इसके अंदर करेंगे। A, B और C की तमाम की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। A की वैल्यू 3/2, C की वैल्यू 7/5, B की वैल्यू 5/3, C की वैल्यू 7/5। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 7 3 21, 2 5 10 और इसी तरह से 5 यहाँ से 5 और 5 को डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। 5 7 35, 3 5 15। यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो हमने यहाँ पर आकर कैंसिलेशन की 5 से। 5 7 35, 5 3 15 और रिमेनिंग हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई 21/10 प्लस 7/3। अब इनकी एडिशन होगी एलसीएम लेकर। 10 और 3 का एलसीएम 30 बनता है, तो 10 3 30 एंड 3 21 63। सिमिलरली 3 का टेबल 10 के लिए 30 के लिए मीन्स के 30 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो 3 10 30, 10 आंसर, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 7 70। तो 63 + 70 133 और 133 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड का आंसर है। और राइट हैंड साइड थी AC + BC के इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का भी आंसर हमारे पास था 133/30। इक्वेशन नंबर 2 का भी आंसर 133/30। तो दोनों इक्वेशंस का आंसर इक्वल आया है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी A+B इंटू C, राइट हैंड साइड AC + BC। तो हैंस प्रूव्ड कि जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी वो यहाँ पर प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का। If A is equal to 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। ये भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो हमने पढ़ी हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 पार्ट्स हैं इसके भी। इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें कहा गया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट 1 में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूव करते हैं। वो हमें खुद से लिखना पड़ेगी, वहाँ पर लिखी हुई हमें नहीं मिली, तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे लिखी जाती है। A+B + C इज इक्वल टू A+B + C। ये साइड आप इधर भी राइट कर सकते हैं और इस साइड को इधर भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे पहले। A+B + C लेफ्ट हैंड साइड A, B और C की वैल्यूज़ हमने पुट की यहाँ पर। और पुट करने के बाद पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आता है 4। 2 और 4 को डिवाइड किया हमने 4 को 2 से, तो 2 2 = 4, 2 पर डिवाइड होगा। एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10। इसी तरह से 4 को 4 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 4 1 = 4, 1 आंसर। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 10 + 7 17/4। और इसी तरह से 4/3 ऑलरेडी 7 उसी तरह से आ रहा है, अभी तक इसको हमने सॉल्व नहीं किया था। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, 4 3 = 12, तो 4 4 = 16, 7 3 = 51। जब भी हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम बना रहे हों तो तब क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इजीली आप न्यूमरेटर्स हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिवीजन का प्रोसेस होता है, डिवीजन मेथड होता है, जो हम पहले कर चुके हैं एक्सप्लेन। तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 51 डिवाइडेड बाय 12। और इसको जब हमने ऐड किया तो 67/12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। और लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास A +
बी प्लस सी, जिसमें हमने बी को सी में पहले प्लस किया और उसके बाद ए को भी ऐड किया। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। पहले हमने ए और बी को ऐड करना है, देन सी को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ए बी और सी की वैल्यूज उसी तरह से पुट की हमने। सबसे पहले हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया है। 3 2 = 6, 2 4 = 8 एंड 5 3 = 15 हमारे पास आ गए। बहुत इजी है, सिंपल सी वैल्यूज़ दी गई हैं, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ नहीं हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल हो। तो 8 + 15 23/6 बन जाता है और 7/4 7 उसी तरह से जैसे पहले था मौजूद। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 6 और 4 का, तो ये हम 12 भी ले सकते थे। आपकी आसानी के लिए मैंने 6 4 = 24 करके लिख दिया है ताकि आसानी के साथ हम इनकी जो न्यूमरेटर्स हैं वो स्टूडेंट्स बाज़ को एलसीएम में प्रॉब्लम होता है, तो हमने डायरेक्ट ही 6 4 = 24 एलसीएम मैंने ले दिया। अदरवाइज़ 12 भी इसका एलसीएम बना सकते हैं। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 23 4 = 92 एंड 7 6 = 42 और इनको ऐड करेंगे 92 + 42 तो 134 डिवाइडेड बाय 24 कैंसिल आउट कर दीजिए 2 के साथ, तो 67 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। 24 को 2 पे डिवाइड किया 12, 134 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 67/12। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर जो क्या था a + b + c। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का आंसर देखें तो वो भी 67/12 था और इसी तरह से हमारी राइट हैंड साइड का आंसर वो भी 67/12। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, दैट इज a + b + c is equal to a + b + c. This is associative property of real numbers with respect to addition. चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका, क्योंकि हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी थी। एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 इसको हमने लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी खुद से ही हम राइट करेंगे जो कि हमने याद रखी हुई होगी, a × bc = ab × c। इसमें भी चेंजिंग ऑफ ब्रैकेट्स होती है, ग्रुपिंग सिर्फ चेंज होती है, नंबर्स की तरतीब चेंज नहीं होती, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a × bc, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे a 4/3, b 5/2 एंड c है हमारे पास 7/4। तो सिंपली ये ज़्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर देंगे, अदरवाइज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 7 5 = 35, 2 4 = 8 और हमारे पास आगे फ्रैक्शन 35/8 और साथ में 4/3 ऑलरेडी साथ मौजूद था। 4 से 8 को कैंसिल किया, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और फाइनल फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 35/2 3 = 6। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये है a × bc। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है ab × c, मीन्स पहले ab को मल्टीप्लाई करना है देन c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a b और c की वैल्यूज पुट की हैं, ये यहीं पर कैंसिलेशन हो रही है। 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 3 1 = 3 हमारे पास आया और साथ मल्टीप्लाई में 7/4 लिखा। जब हमने ऐसा किया तो अब यहाँ पर 4 और 10 ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। हमने 2 2 = 4 और 2 5 = 10 इनको कैंसिल आउट कर दिया। 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 5 = 35, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6 हमारे पास आया। तो फाइनल आंसर हमारा राइट हैंड साइड का भी आ गया 35/6, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी ab × c। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 35/6 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 35/6 है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन a × bc इज इक्वल टू ab × c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपने समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।